बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर आपके सामने है। मैं इस बार दुश्मन नहीं, अपनों के कैंप की आपसे जिक्र करूंगा। आपको बताऊंगा कि ताज़ा तरीन जो इसराइली हमले हैं ना, उसमें दरअसल क्या नुकसान हुआ है। इसराइली जो अखबारात, जरीदे और वेबसाइट्स हैं वो कितना नुकसान बता रहे हैं, अपनी फ़तह का कितना ऐलान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी जानिब यानी फ़लस्तीन की जानिब कितना नुकसान हुआ है। साथ साथ आपको ये भी अपडेट करूंगा कि अब जो अपडेट्स हैं उसमें गज़ा में बिजली का ब्रेकडाउन है, उस ब्रेकडाउन की सबसे आम तरीन वजह क्या गर्दानी गई है। टैंक कितने किलोमीटर के फासले पर हैं इस वक्त गज़ा की उस पट्टी के बाद, जिसके एक तरफ फेंस के एक तरफ टैंक है और दूसरी तरफ फ़लस्तीन का इलाका है। ये अपडेट मैंने आपसे शेयर करनी है। साथ साथ मैंने आपको बताना है कि स्कूलों में क्या हो रहा है, पनागाहों में फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, और हालिया नुकसान में अब तक किस किस से इमदाद की अपील की है फ़लस्तीनियों ने, और फ़लस्तीनियों को इमदाद अगर मिल रही है तो कहां से मिल रही है, कौन कौन सी ऐसी कॉलोनीज हैं जिनको तबाह किया गया है एयर स्ट्राइक के जरिए। ये तमाम अपडेट्स के साथ मैं इस वक्त आपके सामने हूं। साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर नेतन्याहू की फ्रेश स्टेटमेंट फ़लस्तीन को लेके अपनी आवाम का कॉन्फिडेंस बहाल रखने के लिए वो क्या है। ये सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और साथ साथ मैंने आपको बताना है कि कौन सी ऐसी अपडेट्स हैं जो यहूदी फ़ौजियों की तरफ से हैं जो आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी है। उनकी छुट्टियां मंसूख की गई हैं, कितने सिविल दस्ते जिनको और तलब किया गया है और फेंस के करीब उन्हें तैनात किया गया है, मज़ीद कितने बड़े मैसिव वे में ये ऑपरेशन होने जा रहा है। ये जंग तो भरपूर तरीके से छिड़ चुकी है। इन तमाम डिटेल से मैं आपको आगाह करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दरख्वास्त है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि ये फ्रेश अपडेट्स आप तक मौसूल होती रहें और हमारी टीम जो काम कर रही है हमें भी फीडबैक के जरिए ये अंदाज़ा होता रहे। तफसील में बताता हूं जी। अब तक 129, अभी हालिया जो अटैक हुआ है उसमें एयर स्ट्राइक के जरिए 129 इसके अंदर शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीनी, जिनमें 31 बच्चे ही हैं और 19 औरतें हैं जिनको निशाना बनाया गया है, जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया है। जंग मुकम्मल तौर पर पूरे भरपूर स्केल पर जारी है हमास की तरफ से, और जो फ़लस्तीन की दीगर जहादी तंजीमें उनकी तरफ से फुल थ्रॉटल वे में इस टाइम हमले जवाबी हो रहे हैं। लेकिन इज़राइल ये नहीं देख रहा कि कहाँ हमास के लोग हैं, कहाँ लड़ने वाले हैं। इज़राइल ने सिर्फ एक जगह टारगेट बनाई है, वो जगह है आम पब्लिक, सिविल आबादी। वो नस्ल कुशी करना चाह रहा है बेसिकली। ये जेनोसाइजिंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, जिसकी बिना पर मैं जो सबूत है, रेफरेंस आपको दे रहा हूँ अल जजीरा का, आपके और मेरे कॉन्फिडेंस का है। इसके अलावा रॉयटर्स की जो वायर है वो भी इन्हीं इतलात को कंफर्म कर रही है। और जो फुटेजेस हैं अगर मैं आपके सामने शो कर दूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर वो दिल और वो जिगर हो कि वो ये फुटेज देख सकें। लेकिन बहरहाल तकलीफ, अजियत, बेवाओं की चीखें, यतीम बच्चे अपने वालदैन की लाशों के ऊपर हैं। एक स्टोरी है, वो भी मैंने आपसे शेयर करनी है, मगर मैं कल किसी वीडियो में करूंगा। वो मासूम बच्ची क्या कर रही है उस पर मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूं कि उस स्टोरी को पुटअप करके आखिर किस तरह प्लेस किया जाए। लेकिन इस वक्त जो स्टेटमेंट है जी वो ये है, बिजली का गज़ा में मुकम्मल तौर पर ब्रेकडाउन हुआ है जी। उन्होंने मेन ग्रिड स्टेशन को निशाना बनाया एयर स्ट्राइक के जरिए, और इस एयर स्ट्राइक में जो इसराइली फोर्सेस जो दावा कर रही है उनके मुताबिक 160 जंगी जहाज इस वक्त निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर हमलावर हैं। कोई कह सकता है कि यह बराबर की जंग है? क्या असले का वही अंबार फ़लस्तीन के पास है? क्या टेक्नोलॉजी की वही स्पोर्ट फ़लस्तीन के पास है? दुनिया आंखें नहीं खोल रही। क्या क्या वाईफाई, इंफ्रारेड और ये तमाम टेक्नोलॉजी फ़लस्तीनियों के पास है? क्या साइंटिफिकली इतने स्ट्रांग है कि ये जंग को बराबर का कह सकते हैं? लेकिन हां, जज्बा ईमानी के साथ मैं इस जंग को बराबर नहीं बल्कि बहुत तगड़ा कह रहा हूं, क्योंकि अगर इनका एक शहीद हो रहा है तो उनके 10 मर रहे हैं, और 10 मरने के साथ साथ जो 1000 वहशतज़दा है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फ़लस्तीनियों और इजरायलियों के बीच के अंदर। मजीद आपको बताता हूं जी, 160 जंगी जहाज, 16 एयरबेस, एक दो नहीं, सॉरी 16 नहीं, 6 एयरबेस इस्तेमाल हो रही हैं। 160 जंगी जहाज को 6 एयरबेस इस्तेमाल हो रही है निहत्ते फ़लस्तीनियों को मारने के लिए। ये बेगैरत, ये बेहिस लोग, ये जालिम कसाई इंसान नुमा शक्ल के जानवर 6 एयरबेस इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तक जो सीना ठोक के बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमने पिछले 40 मिनट में सिर्फ 40 मिनट में 450 मिसाइल मजलूम फ़लस्तीनियों पे मारे हैं। किन इलाकों को मैं उसकी भी डिटेल बताता हूं। 150 टारगेट्स को निशाना बनाया है 40 मिनट में जी।
ये वो खुद बता रहे हैं कि 450 मिसाइल फायर किए हैं, जिनमें से 150 टारगेट को निशाना बनाया गया है। 40 मिनट का था और अब तक इनके टोटल के हिसाब से सिर्फ 3 दिनों में इन्होंने एयर स्ट्राइक के जरिए 1050 मिसाइल फलस्तीन की मासूम अवाम, मासूम बच्चों और औरतों और बूढ़ों के ऊपर इन्होंने चलाए हैं। सिर्फ एक टारगेट अचीव किया इन्होंने, 2 हमास के लीडर जो थे अल कासिम ब्रिगेड के, जो दरअसल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मामलात को वो देख रहे थे, उनको निशाना बनाया गया। एक एनी शायद है अबू उबैदा, वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिविल आबादी को यहां निशाना बनाया जा रहा है। एक एक घर के अंदर से 6-6 जनाजे निकल रहे हैं। पूरी की पूरी इमारत को जमीबोस किया गया है मिसाइल अटैक के साथ। एक बाप है, उसके 6 बच्चे मर गए। वो कहता है मैंने जिंदगी में कैसे जिंदगी गुजारनी है अब। एक औरत है, वो इंटरव्यू देते हुए कह रही है कि मैं अपने मासूम बच्चों को गले लगा के सुला रही हूं, 4 मासूम बच्चों के साथ गले लगा के सोती हूं कि अगर इसराइल ने कोई हमला रात को फिर कर दिया तो ऐसा ना हो कि कोई किसी को रोने के लिए बच जाए। हम 5 बच्चे और मैं 6 इकट्ठे मरना चाहते हैं। आप हालत देखें, मासूम फलस्तीनियों की आप हालत देखें, जिसका दर्द को मैं महसूस कर भी रहा हूं और कराना भी चाहता हूं। मजीद मैं आपको बताऊं, रेड क्रॉस से उन्होंने मदद की अपील की है। रेड क्रॉस मदद के लिए नहीं पहुंच रही है कि हमारी लाशें, हमारे जख्मी हैं, हमें मलबे के नीचे से कुछ निकाल दो, नहीं पहुंच रही हैं। मजीद इसराइल की बेरहम इन कार्रवाइयां तो जारी, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि आखिरी फलस्तीनी के, ये टाइम्स ऑफ इसराइल है, आखिरी फलस्तीनी की आवाज बंद होने तक, मैंने जुमला है, बंद होने तक ये हमले जारी रहेंगे। साथ साथ मैं बताऊं, दर्जनों टैंकों से मुतालिक दाखिल नहीं हुए हैं। अगर पीछे किसी ने कोट किया तो उसकी मैं उन लोगों की तरफ से माजरा चाहता हूं। टैंक अभी दाखिल नहीं हुए हैं। टैंक की जो लोकेशन है वो ये है कि गजा की पट्टी में जो खारदार तारे, जिसको फेंस कहते हैं ना, जिस जगह पे फेंस लगा ना, उससे ठीक 1 किलोमीटर के फासले पर दहशत फैलाने के लिए लाइन से खड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ एक हुक्म का इनको इंतजार है, इन्होंने फेंस फाड़ के फलस्तीन के उस इलाके में आना है जहां फलस्तीनी बस रहे हैं। अच्छा, ये बताना था। और दूसरा, इसराइली फौज के 16,000 रिजर्व फौजियों को तलब किया गया है कि इस बार इस किस्से को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। ये पूरा माइंड सेट है, जेनोसाइजिंग का माइंड सेट है, जिसकी बिना पर फलस्तीनियों की नस्लकुशी है। इस इलाके के अंदर जो फाइनल वॉर है, जो डोम्स डे बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये वो हो रहा है। साथ साथ बताऊं, तमाम फौजियों की और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। और बैते हनून का एक इलाका है, मुकम्मल तबाह हुआ, 30 के 30 घर उड़ गए, उनके तमाम अफराद शहीद हो चुके हैं। ये नहीं, और जिसको अब किसी हद तक अरब मीडिया कह रहा है, वो कह रहा है ये ज़ायनिस्ट बॉम्बिंग है। ये दरअसल उस वादे और कसम को पूरा कर रहे हैं जिसकी बिना पर इन्होंने 1948 में इज़राइल नाम का बाकायदा इंकशाफ किया था। ये वो तमाम चीज़ें। और आपको बताऊं, पूरे का पूरा ख़ानदान फ्रेश अपडेट्स हैं, दिल थाम के सुनना है। मैं सिर्फ हौसले वाली खबरें तो दे रहा हूं, और महज वो हौसला बढ़ाने के लिए नहीं, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ दे रहा हूं, एक इंसानियत के जज्बे के साथ दे रहा हूं। लेकिन मैं इतना बता दूं, फ़लस्तीनी भी तरह तरह की खूबसूरत कुर्बानियां यूं पेश कर रहे हैं सामने कि दुनिया देखे कि पैगंबर खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, उनके अहले खाना के मानने वाले ईमान का क्या दर्जा रखते हैं। मुसलमानों की तीसरी सबसे बड़ी निशानी मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए, अपनी सरजमीन को बचाने के लिए, अपने घरों के ऊपर से गासिब कब्जे को हटाने के लिए। और वो कह रहे हैं कि जी हामला औरतें, पूरे पूरे ख़ानदान और बच्चे अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। लेकिन किसी तौर पर भी हमास नहीं मान रही। वो कह रही है कि अगर सुलह की कोई शर्त है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि मस्जिद अक्सा से यहूदियों के नापाक कदम फौरन उठ जाए। ये थी अब तक की ताज़ा अपडेट्स। मैं अगली वीडियोस में दोबारा आपके पास भी आऊँगा और आपको मैं बताऊँगा कि दुनिया में कौन कौन से ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जिसके हुक्मरानों में तो नहीं, अलबत्ता अवामों में गैरत जाग चुकी है।
वहाँ कितना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। अगली वीडियो में मैं वो लेके आपके सामने हाजिर हूँगा। एक बार फिर से दरख्वास्त करूँगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, नहीं किया ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें जी, अपना इनपुट दें, इंसानियत का इनपुट दें। हम कम अज़ कम इतना ज़रूर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। फ़लस्तीन जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद।